एक बड़ी अपडेट जो है मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो कि कोटरंका बडाल डेथ केस की है। काफी सारे लोग ये चाहते थे कि इस चीज पे एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार ये 14 लोगों की मौत का कारण क्या है। आप जानते ही हैं कि बडाल में मैं कहूंगा कि एक किस्म से कहर हुआ, जिसके बाद 3 परिवारों में 14 लोगों की मौत हो गई। उन सब चीजों के बाद एक हाई लेवल की मीटिंग कल रात को मुनक्किद की गई और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर्स निकले कि अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ सामने नजर जरूर आएगा। एक सिट जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है वो बिठा दी गई है और इस सिट को जो कि हेड करेंगे वो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस रैंक के एक ऑफिसर हेड करेंगे और उनके साथ 11 लोग जो हैं इस पूरे मामले की जांच करेंगे। आप जानते ही हैं कि कोटरंका के कई लोग कोशिश कर रहे थे कि इस केस में सिट जरूर होनी चाहिए और अब जो है सिट को भी जो है बिठा दिया गया है और वो देखेगी कि आखिरकार क्या कारण रहा इन 14 मौतों का। वही आपको अगर मैं बता दूं तो और 6 मेंबर्स की हाई लेवल टीम जो कि मेडिकल टर्म से बिलोंग करते हैं, जो कि मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी अब इनका साथ देंगे और इस केस को देखना चाहेंगे कि आखिरकार ये न्यूरोटॉक्सिन कहां से आया और कैसे लोगों की मौत हुई। वहीं आज हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू का भी बयान सामने आया कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है। हम लोगों ने 40 दिनों में काफी सारे टेस्ट कर लिए, जो कि टेस्ट चाहे वो चंडीगढ़ गए, चाहे वो पूना में गए, चाहे वो गुजरात में गए, जिन जिन लैब्स में ये वायरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए गए, चाहे जम्मू की लैब में परफॉर्म किए गए, चाहे राजौरी जीएमसी में परफॉर्म किए गए, सभी टेस्ट जो है अभी तक नेगेटिव आए हैं वायरस और बैक्टीरिया और माइक्रोबियल बैक्टीरिया को लेकर। लेकिन अगर कुछ टेस्ट में कुछ नजर आया है वो है न्यूरोटॉक्सिन। अब ये न्यूरोटॉक्सिन काफी प्रकार के होते हैं, ये आपको मैंने सुबह भी बता दिया था। टॉक्सिन का मीनिंग जहर जरूर है, लेकिन हम इस चीज को नहीं ले सकते क्या वो जहर किसने डाला या कहां से आया, ये अभी तक कुछ भी सामने नजर नहीं आएगा जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट काफी खबरों के बाद जागी और अब उन्होंने एक सिट को भी बिठाया और सिट को जो है हेड करेंगे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि एक एसपी रैंक के ऑफिसर हैं। आप जानते ही हैं कि पिछले 3-4 दिन पहले मोहम्मद असलम के घर के 4 बच्चे और मोहम्मद असलम के स्टेपफादर, उनकी इसमें मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पूरा राजौरी क्या पूरा जम्मू कश्मीर परेशान हो चुका था। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके साथ लेकर हाजिर हुआ हूं कि अब इस केस में काफी सारी चीजें सामने आएंगी और मैं खासकर कोटरंका और बडाल के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस टीम का साथ दें। जो टीम आपसे क्वेश्चन करती है आप इनको अच्छे से आंसर दें, ताकि यह पता कराया जा सके कि ये 14 लोगों की मौत कैसे हुई। 10 से 11 बच्चों का इस दुनिया से चले जाना जनाब, ये कम चीज नहीं है। ये मैं कहूंगा कि 14 लोगों की मौत होना, ये भी एक जो है अपने आप में डर लग जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि राजौरी की जनता क्या सोच रही होगी कि ये हो क्या रहा है। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से एक बात जब कही गई, वो मुझे बात अच्छी लगी कि उनका कहना यह था कि अगर ये कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया होता और भी लोगों को चपेट पे लेता, लेकिन ये 3 ही घरों तक रहा और हमारी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई। और इन रिपोर्ट्स में चाहे आप फूड की
फूड ग्रेन्स की भी इन्होंने सैंपलिंग की, इन्होंने ड्रग्स की भी सैंपलिंग की, इन्होंने वहां पे जो बिस्कुट्स थे उनके घर में यूज हो रहे उनकी भी सैंपलिंग की। लेकिन अभी तक सारी रिपोर्ट्स वायरस और बैक्टीरिया और माइक्रोबियल बैक्टीरिया को लेकर नेगेटिव आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो आई है उनमें न्यूरोटॉक्सिन देखने को मिला है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम लगातार इस केस के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। आप लोगों को हर पल की खबर देंगे कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या हुआ है। मैं एक बार फिर से बता दूं जो लोग अब मेरे साथ जुड़े हैं कि एक एसपी रैंक के ऑफिसर के साथ एक सिट, स्टेट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो सिट जो यहां पे बनाई गई है, और ये जो 11 लोगों की 11 मेंबर्स की जो टीम है, ये है अब देखेगी कि बजाल कोटंका डेथ केस में आखिरकार क्या हुआ। और इनके साथ 6 लोगों की हाई लेवल की मेडिकल लाइन की टीम भी जो है वो भी रहेगी, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाए गए हैं। इवन के वो एक्सपर्ट्स आज राजौरी में कई मीटिंग्स कर चुके हैं। अब हो सकता है आने वाले कल में वो बढ़ाल की ओर भी जाएं और बढ़ाल में जाके भी देखें कि आखिरकार क्या हो रहा है। जो भी जानकारी होगी आप लोगों के साथ मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन अंत में ओम शांति ओम उन बच्चों के लिए और उस परिवार में जो बड़ों की भी डेथ हुई है उनके लिए जरूर लिखिएगा।